बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान फ़ारूक और आप देख रहे हैं मकी इंटरनेशनल। दोस्तों, आज की वीडियो के हम बात करने जा रहे हैं कि नेपोलियन कैट क्या है। अब बहुत से लोगों को ये इशू फेस होता है कि जब वो फेसबुक पे मेटा एड्स रन करते हैं, जब वो टिकटॉक एड्स रन करते हैं, जब वो गूगल एड्स रन करते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज ना होने की वजह से या इसके अंदर एक्सपर्ट ना होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा लैग करते हैं कंपटीशन के अंदर, क्योंकि काफ़ी प्रोडक्ट्स होती हैं जो इस वक्त मार्केट में बहुत इन होती हैं और उनके लिए अगर आप अच्छी डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं तो फिर आप जो अपने कंपटीटर्स हैं उनसे आगे जा नहीं सकते। क्योंकि आजकल ड्रॉप शिपिंग जो है वो बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड होता जा रहा है और हर सेकंड बंदा जो है वो ड्रॉप शिपिंग के अंदर आ रहा है, पर उसके अंदर भी 99% ऑफ द पीपल जो है वो ड्रॉप शिपिंग को फेल कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि वो डिजिटल मार्केटिंग जो है उसको सही तरह एनालाइज नहीं कर रहे हैं, वो उसका सही तरह यूज़ नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम पैसे लगा रहे हैं पर हमें उसका रिटर्न नहीं मिल रहा, हमें सेल्स नहीं मिल रही, हमें कन्वर्जन नहीं मिल रही। तो इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ और इस सॉफ्टवेयर को कहते हैं हम नेपोलियन कैट। अब नेपोलियन कैट जो है वो एक सॉफ्टवेयर है जो आपको हेल्प करता है आपके कस्टमर्स को इंगेज करने पे सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं। अब इन्होंने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन, इस तरह के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके साथ कोलैबोरेशन की हुई है और ये आपको हेल्प करते हैं आपके एड्स को मॉडरेट, पब्लिश, एनालाइज और ग्रो करने में। अब मॉडरेट और पब्लिश तो वर्ड्स से द मॉल कि पब्लिश का मतलब है कि ये आपको हेल्प करेंगे आपके ऐड को एक अच्छे वे में लॉन्च करने के लिए। फिर एनालाइज़ करना, क्योंकि फिर ऐड रन करने के बाद भी इसको एनालाइज़ करना होता है कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, जो हमने डेमोग्राफिक्स डाले हैं क्या वो सही तरह रन हो रहे हैं, इसको एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर ग्रो, क्योंकि ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी बिज़नेस के अंदर। किसी भी बिज़नेस को अगर आप सिर्फ मैनेज ही किए जा रहे हैं, उसमें ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब बजाय इसके कि आप टिकटॉक एड्स पे जाके अकाउंट खोलें, आप मेटा एड्स पे जाके अकाउंट खोलें, अब फिर ये गूगल एड पे जाके अकाउंट खोलें, तो इससे अच्छा है कि आप नेपोलियन कैट को साइन अप करें और यहाँ पे आपको ऑल इन वन सब सोशल मीडिया की मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है। यानी कि आप एक लॉगिन पासवर्ड से अपने सारे सोशल मीडिया मैनेजमेंट जो हैं उनको मैनेज कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया को। आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि किन किन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करते हैं, पर जो भी बिगेस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं ये उन सबको जो है वो सपोर्ट करते हैं। अच्छा, अब जाहिर सी बात है जब आपके लिए इतना ज़्यादा काम करेंगे तो उसके लिए इनकी कुछ साइन अप फीस भी है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अगर आप वहाँ से साइन अप करते हैं तो आफ्टर साइनिंग अप आप मेरे जब लिंक से साइन अप करेंगे तो कुछ अरसे बाद आप लोगों को उसी लिंक से रेफरल भी आने शुरू हो जाएंगे। आप किसी और को रेफ़र करेंगे तो आपको इंसेंटिव मिलेंगे और उसके साथ साथ आपको वहाँ पे बोनस और सब्सक्रिप्शन क्रेडिट्स वगैरह भी टाइम बाय टाइम मिलते रहेंगे। अच्छा, अब नेपोलियन कैट आपको क्या ऑफ़र करता है, मैंने तो आपको बता देंगे फीचर्स क्या हैं जिनको आगे जाके हम बहुत डिटेल के अंदर भी रीड करेंगे। पर सोशल इनबॉक्स यानी कि आपको एक इनबॉक्स दे देंगे जहाँ पे आपके सारे सोशल मीडिया के मैसेजेस, क्यूरीज़, वजह से कि आप हर एक अकाउंट पे लॉगिन होकर उनको मैनेज करें तो आपको एक अकाउंट पे सब कुछ आपकी क्यूरीज वगैरह मिल जाएंगी। फिर पब्लिशर यानी कि वो बंदा जिसने आपके ऐड को पब्लिश करना है। ऑटोमेशन, आपके ऐड्स को ऑटोमेशन पे लगा दिया जाएगा ताकि आपको बार बार डुप्लीकेट ऐड ना करने पड़े। और आपको एनालिटिक्स भी ये रिक्वायर करते हैं, यानी कि एनालिटिक्स भी आपको प्रोवाइड करते हैं ताकि आप अपने ऐड्स को देखें कि मैं कहाँ पर अपने ऐड्स को फ्लॉग कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं कि 70+ कंट्रीज़ के अंदर इनकी क्लाइंट्स हैं और वन ऑफ द बिगेस्ट क्लाइंट्स इनका ऑयलेक्स है, फिर बायो न्यूज़ है, फिर एवॉन है, फिर डिस्प्लेट है और भी काफ़ी ज़्यादा इनके आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सी कंपनीज इनके साथ कोलैबोरेशन की हुई है। अच्छा, अगर मैं इसको एक इजी नेम दूँ जैसे यहाँ पे लिखा है तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एक सोशल मीडिया टूल किट है। टूल किट इसलिए कह रहे हैं कि जैसे हमारी टूल किट होती है, एक इलेक्ट्रीशियन की टूल किट होती है, गाड़ी की टूल किट होती है, उसमें जैक होता है, उसमें हर तरह का जो है वो टूल होता है गाड़ी को फिक्स करने के लिए। तो ये भी एक टूल किट है जिसको यूज़ करके आप अपने जो बिज़नेस है, ड्रॉप शिपिंग हो, अमेज़ॉन हो, ई कॉमर्स का कोई भी बिज़नेस हो, आप उसको फिक्स कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सोशल इनबॉक्स की। अब सोशल इनबॉक्स में आपको ऑटो मॉडरेशन मिलेगी जिसके अंदर आप ट्रैक कर सकते हैं अपने सब के सब जो आपके सोशल मीडिया से मैसेजेस आते हैं उनको। तो अगर मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि
यहाँ पे जो मैंने सैम्पल पिक्चर डाली, यहाँ पे इंस्टाग्राम से मैसेज आया है, फिर फेसबुक से आया है, फिर ट्विटर से आया है, फिर लिंक्डइन से आया है। तो इस तरह आपको सब अकाउंट्स के अंदर लॉगिन नहीं करना पड़ेगा। आप एक अकाउंट से अपने जितने भी आपके फेसबुक एड्स हों, इंस्टाग्राम एड्स हों, उन सब के जितने भी कमेंट्स आते हैं, रिव्यूज़ आते हैं, मैसेजेस आते हैं, वो आपको एक डैशबोर्ड पे मिल जाएंगे, ताकि आपका टाइम सेव हो और आप फोर्थ बिटवीन कस्टमर सर्विस, मार्केटिंग एंड ऑडियंस जो आपको वेट करिए आपकी तरफ से हेयर करने के लिए, जिनकी क्यूरीज हैं एंड दे आर वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, ताकि वो उनको जो भी क्यूरी प्रोडक्ट के अंदर वो उसको क्लियर करके बाय करें, वो आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगी और बहुत इफेक्टिव वे के अंदर आप उसको जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। फिर ऑटोमेशन। अब ऑटोमेशन के अंदर वो एड्स के अंदर क्या करते हैं, इसका मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। जब अब जाहिर सी बात है आपका बिज़नेस ग्रो कर रहा है, जाहिर सी बात है फिर ही आप एड्स को एक्सपेंड करेंगे। अगर आपका बिज़नेस ग्रो नहीं कर रहा है तो अभी तक आप इस वीडियो तक पहुँचे नहीं होंगे। तो जाहिर सी बात है अगर आपका बिज़नेस ग्रो कर रहा है तो फिर नंबर ऑफ़ इंटरेक्शंस भी ज़्यादा हो रही हैं ऑडियंस के साथ। जितनी ऑडियंस आएगी उतनी ज़्यादा आपको उनके साथ इंटरेक्शंस करनी पड़ेंगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो अगर आपको उनके साथ इंटरेक्शन ज़्यादा करनी पड़ रही हैं तो आप ऑटोमेट पे लगा देंगे नेपोलियन कैट को यूज़ करते हुए, ताकि चैट बॉट्स और बहुत सी यहाँ पे ऑटोमेशन आपको वैराइटीज़ मिलेंगी, जिनको आप इम्प्लीमेंट करके अपना टाइम सेव कर सकते हैं और अपने कस्टमर एक्सपीरियंस को बेटर भी कर सकते हैं। क्योंकि ह्यूमन एरर हो सकते हैं पर एआई जनरेटेड एरर्स आज तक हुए नहीं है चैट बॉट्स के अंदर। बाकी इन जनरल बात नहीं कर रहा। अब पब्लिशिंग आ जाता है। अच्छा, अब पब्लिशिंग के अंदर हमारे पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, बांग्लादेश में, अफ़गानिस्तान में, हमारी ये जितनी भी जोन है, नेपाल भी इसके अंदर ही आता है कि हम लोग जब पब्लिश करते हैं ऐड को, तो हम एक ऐड रन करते हैं और जब हम उससे सेटिस्फाई नहीं होते तो हम उस ऐड को भी डिलीट कर देते हैं और हम उस प्रोडक्ट को भी अपने स्टोर से हटा देते हैं, विच इज़ अ वेरी 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 बैड वे ऑफ डूइंग ड्रॉप शिपिंग। इसीलिए 99% ऑफ जो आप लोगों के बिजनेसेस होते हैं वो फेल होते हैं ड्रॉप शिपिंग के अंदर। ड्रॉप शिपिंग यानी ई कॉमर्स। ड्रॉप शिपिंग तो उसका एक पार्ट है ना। ई कॉमर्स इज़ अ सी, इज़ अ ओशियन ऑफ कॉमर्स, जिसके साथ सिर्फ आपने ई लगा दी, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। वरना कॉमर्स तो रिटेल होती है ना, पर आप जब ई कॉमर्स में आते हैं तो ओशियन है, उस ओशियन का एक पार्ट जो है वो ड्रॉप शिपिंग है। और बहुत सी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए भी रहती हैं जो आप लोगों ने की नहीं है। आप लोग अभी तक सिर्फ समझते हैं कि यार ई कॉमर्स जो है वो सिर्फ ड्रॉप शिपिंग है। हालांकि ई कॉमर्स के अंदर आपका अमेज़ॉन आता है, ईबे आता है, वॉलमार्ट आता है, सैम्स क्लब आता है, उसके अंदर बेशुमार कंपनीज आती हैं। वो कॉमर्स आता है, इसके अंदर आपका स्प्रिंग आता है। इसके अंदर इतनी कंपनीज हैं कि आपकी सोच भी नहीं होगी। और क्योंकि शॉपिफाई बहुत ज़्यादा अपनी डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, उसने अपनी मार्केट में वैल्यू बना ली है। 10% ऑफ यूएस ई कॉमर्स जो है वो शॉपिफाई पे होता है, 90% फिर भी किसी और प्लेटफॉर्म पे होता है। तो हम 90% को स्किप करके 10% पे जा रहे हैं। तो अगर आप 90% को भी एक्सप्लोर करेंगे तो आप लोगों को उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बैक टू द टॉपिक, पब्लिशिंग के अंदर आपको एक स्मार्टर वे के साथ, ऑटोमेशन के साथ पब्लिशिंग, स्केजलिंग, यानी कि होता है ना कि हमने यार ऐड टाइम जोन का डिफरेंस है कि आप पाकिस्तान से बैठ के यूएसए के अंदर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे अपने टाइम डिफरेंस की वजह से ऐड पोस्ट कर देंगे और स्केजल कर देंगे कि यार ये अभी ना रन हो, जब वहाँ पे सुबह रन हो, क्योंकि रात को ऐड रन क्योंकि रात को ऐड रन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो डिफरेंट अकाउंट्स, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप स्केजल कर सकते हैं। फिर मैप इसको कर सकते हैं आप। जाहिर सी बात है इसके अंदर आपने पिक्चर्स डालनी होती हैं, क्राउजल डालने हैं, ग्रिड डालना है, उसको मैप इट आउट कर सकते हैं, कलर कोडेड कैलेंडर्स डाल सकते हैं। फिर आप हर चीज़ का ट्रैक रख सकते हैं अपनी। अगर आपने इसमें टीम डाली तो अब आप अपनी टीम भी इसके अंदर डाल सकते हैं। बात करते हैं एनालिटिक्स की। अब एनालिटिक्स एक बिज़नेस की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एनालिटिक्स और मैथ। अब मैथ के अंदर मैं अप्लाइड मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहा, मैं मैथ के अंदर सिंपल कैलकुलेशंस की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे ऑफ द टॉपिक जा रहा हूँ, पर मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा कि हमारे इस जोन के अंदर जो मैंने पहले कंट्रीज़ आप लोगों के सामने लिस्ट किए थे, यहाँ पे लोगों का प्रॉब्लम ये है कि ये लोग जो है ना डिसअपॉइंट बहुत जल्दी हो जाते हैं। एक सिंपल कैलकुलेशन आपको करके दिखा रहा हूँ और इसके बाद ज़रा मुझे बताइएगा कि आपको अगर सेल्स नहीं आ रही या आप लोगों को बहुत कम सेल्स आ रही तो क्या आपने ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस या ई कॉमर्स का बिज़नेस, मैं फिर बता रहा हूँ कि आपने ये स्किप करना है कि नहीं करना।
चलते हैं कैलकुलेटर की तरफ, और यहाँ पे लेट्स से कि आपकी एक प्रोडक्ट $50 की है एंड यू सेल इट फॉर $36। तो अगर आप उसको $36 का सेल कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको प्रॉफिट हो रहा है 50 माइनस 36 कर लेंगे, क्योंकि हमने एरर कोई भी नहीं करना, हालांकि ये माइंड से कैलकुलेट भी हो रहा था। तो $14 ना, $14 आपका प्रॉफिट है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि यार ये $14 बहुत कम प्रॉफिट है, पर आप ये देखें कि अगर आप डे की सिर्फ 8 सेल्स इसकी आप सिक्योर करें तो इट्स $112। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें 30 से मंथ में, इट इज़ $3,360। आपके माइंड के अंदर होता है कि यार वो $14 जो है ना वो बहुत कम है, पर आप उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे अपनी रियल वैल्यूज़ के साथ, उसके बाद आप एड स्पेंड भी करेंगे। चलिए इसमें से हम एड स्पेंड भी निकाल लेते हैं, ये तो हमारा प्रॉफिट है ना। हम अगर इसमें से एड स्पेंड निकाल लें, हमारा $1,500 हमने एड स्पेंड किया, तो फिर भी आपको इसके अंदर $1,860 का प्रॉफिट है, विच इज़ वेरी वेरी प्रॉफिटेबल इन अ ई कॉमर्स बिजनेस, ठीक है। और ये मैंने आपको बहुत लीस्ट प्रॉफिट बताया $12, इसके अंदर तो लोग $50-60 का भी प्रॉफिट जो है वो आजकल कर रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं रिपोर्टिंग की तरफ, पर एनालिटिक्स को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं डिटेल के अंदर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको ये एनालाइज करना है कि यार मेरी सोशल मीडिया क्या परफॉर्मेंस दे रही है, और मैंने किस सोशल मीडिया के ऊपर अपना मेजॉरिटी ऑफ द एड्स रन करने हैं। ये नहीं कि मैं यूट्यूब पे भी ऐड रन किए जा रहा हूँ, गूगल पे भी ऐड रन किए जा रहा हूँ, फेसबुक पे भी ऐड रन किए जा रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे भी ऐड रन किए जा रहा हूँ, इन स्ट्रीम एड्स भी रन करी जा रहा हूँ, और मैं एड्स रन किए जा रहा हूँ, और मैं इस चीज़ का ट्रैक नहीं रख रहा कि यार कौन से प्लेटफॉर्म से मुझे सबसे ज़्यादा ऑडियंस आ रही। तो जब तक आप अपने एनालिटिक्स को एनालाइज नहीं करेंगे, जब तक आप रेजर थिन मार्जिन्स तक नहीं पहुँचेंगे, तो तब तक आप अपने बिज़नेस को स्केल नहीं कर सकते। जैसे भी हमने मैथ्स किया यहाँ पर, हमने देखा कि यार इतना ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, तो अगर हम यहाँ पे भी मैथ्स करें कि अगर आपको 0.12 सेंट भी अगर लॉस हो रहा है हर प्रोडक्ट के पीछे आपके एड स्पेंड की वजह से, तो दैट कैन बी मल्टीप्लाइड बाय 30, एंड जितना भी हमने इसको कैलकुलेशन करनी, तो तकरीबन आपका 100 से 112 डॉलर्स तो निकल गए ना। तो आपको वो चीज़ें फील नहीं होती हैं एट अ स्मॉल स्केल, पर वो मल्टीप्लाई होती 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 आप लोगों के एंड पे जाके बहुत बड़ा लॉस देती हैं। आप इनसाइट्स का यूज़ करेंगे नेपोलियन कैट के ऊपर, आप अपने गोल्स को जो है वो क्लैरिफाई करेंगे, आप उनको नैरो डाउन करेंगे, आप अपनी प्लेटफॉर्म्स को जो है वो डिसाइड करेंगे, फाइनलाइज करेंगे, आप अपने रिस्पॉन्स रेट्स को इम्प्रूव करेंगे, और आप फिर उसको सब चीज़ें जब करेंगे तो वो इम्प्लीमेंट करेगी मोर प्रोडक्ट्स को सेल करने के अंदर। अच्छा, रिपोर्टिंग के अंदर आ जाते हैं। रिपोर्टिंग भी एनालिटिक्स का ही एक सब टॉपिक है और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट अगर आप चाहते हैं कि यार मैं अपना सारा डाटा एक्सेल के अंदर सेव रखूं, क्योंकि एक्सेल के अंदर कैलकुलेशंस करना आसान है, अगर आपने उसके अंदर अपने कुछ वैल्यूज़ इनपुट की, कुछ कैलकुलेशंस इनपुट की, तो आप लोगों को वो फैंसी पीडीएफ के अंदर निकाल देगा कि अगर आपने किसी कंपनी को अपना स्टोर अगर आप सेल करना चाहते हैं पायर बिल्डर के ऊपर, तो आपने अपनी एनालिटिक्स जब उनको दिखाना है तो आपको एक फैंसी पीडीएफ डिज़ाइन बना देगा। आप उनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं डिज़ाइंस को, आप उनको एक्सेल में इंपोर्ट कर सकते हैं, आप उसके अंदर अपना होम टू इट मे कंसर्न वाला भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप इंटीग्रेशन चेक कर लें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, गूगल एड्स, यूट्यूब, मैसेंजर एंड टिकटॉक, दीज आर द प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे एड्स रन होते हैं। और मुझे नहीं पता कि इनके अलावा भी कोई प्लेटफॉर्म होगा सोशल मीडिया का जहाँ पे एड्स रन होते होंगे तो दोज विल नॉट बी प्रॉफिटेबल। पिंटरेस्ट इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, और इसका रीज़न भी ये है कि इसके ऊपर आप लोगों को कन्वर्जन्स अच्छी नहीं मिलती, क्योंकि इसको मैंने भी ट्राई करके देखा है। अच्छा, अब ये मेटा बिज़नेस पार्टनर है, यानी कि इनके मेटा के साथ डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, तो इसका मतलब है कि ये मेटा को आप इसके अंदर एक्सक्लूसिवली यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। अब जैसे मैं पहले आपको बता रहा था कि छोटी छोटी डिटेल्स जो हैं आपके कैलकुलेशन के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस जो है उसका रिज़ल्ट करती हैं, तो यहाँ पे भी हम बात करेंगे कि छोटी छोटी डिटेल्स क्या डिफरेंस जो हैं वो उसको रिज़ल्ट करेंगी। अब मॉडरेट हमने पहला जो अपना वर्ड वेबसाइट के ऊपर लिखा था कि मॉडरेट। अब मॉडरेट को अगर मैं आपको
अब मॉडरेट को अगर मैं आपको इन डिटेल बताऊं तो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स के ऊपर आपका स्पॉन्सर्ड कंटेंट चल रहा होता है, आप वीडियोस और पिक्चर अपलोड करते हैं एज इट इज़ अ फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म, तो जाहिर सी बात है आपको उनको ट्रैक करना पड़ेगा, कमेंट्स को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, तो वो मॉडरेशन के अंदर आ जाता है। फिर इंस्टाग्राम डीएम्स हैं, आप लोगों को लोग प्राइवेटली मैसेज करेंगे तो आप लोगों को उनको प्राइवेटली ही हैंडल करके तो रिप्लाई करना पड़ेगा, वो भी यहाँ से हो जाएगा। उसके लिए आपको कोई असिस्टेंट हायर नहीं करना पड़ेगा, आपको अलहदा से अपना फीस सैलरी वगैरह देंगे। फिर गूगल रिव्यूज़ हैं, गूगल रिव्यूज़ के ऊपर जाहिर सी बात है जब भी कोई बंदा है वो गूगल पे सर्च करता है, तो लेट्स से कि आपने एक मग बाय करना है, तो व्हेन आई सर्च फॉर अ मग, तो हम जो भी बंदा है, अब आजकल डिजिटलाइज हो गया, अब हर बंदा अपने दोस्तों को ही फ़ोन करके नहीं पूछता कि यार मैं कौन सा मग बाय करूं, वो रिव्यूज़ देखते हैं। तो ये अल्फता है, ये पाकिस्तान का वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग रिटेल स्टोर है, तो इसके नीचे जब हम रिव्यूज़ के लिए जाएंगे तो हमें रिव्यूज़ दिखाएगा कि यार जिन लोगों ने बाय किए प्रोडक्ट उनको ये प्रोडक्ट कैसी लगी है। आई एम नॉट कन्फर्म कि अगर यहाँ पे रिव्यूज़ वो अपलोड करते हैं कि नहीं करते, बट फिर भी ये सब कुछ दिखाने का मकसद आप लोगों को ये है ताकि आप लोगों को क्लैरिफाई चीज़ें हो जाएं, कोई आप लोगों को इसके अंदर प्रॉब्लम ना रहे, ताकि आप लोग इसको बाद में जब नेपोलियन कैट को यूज़ करें मेरे नीचे दिए गए वाले लिंक से, तो आप लोगों को इससे सारा प्रोसेस है वो इजी लगे। फिर कस्टमर सर्विस टिकट्स हैं, वो भी फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स ही हैं जो आप लोगों को प्राइवेट डीएम आते हैं। अब ऑटोमेट क्या है? ऑटोमेट हमने बात की कि इसमें आपको कस्टम रिपोर्ट्स, फैंसी पीडीएफ फाइल्स, सी सूट एक टाइप ऑफ फाइल है, और क्लाइंट्स की जो रिपोर्ट्स हैं वो मिल जाएंगी, आपको ऑडियंस के इनसाइट्स मिल जाएंगे, आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों को कौन से लोग फॉलो करते हैं, आप लोगों को कौन से डेमोग्राफिक्स में वो फॉलो करते हैं, आपको आपका सबसे इंगेजिंग कंटेंट मिल जाएगा, आपकी ऑडियंस जिस चीज़ को लाइक कर रही है आप उसको प्रमोट करेंगे डुप्लीकेट करके, और आप लोगों को आपके बेंचमार्क्स मिल जाएंगे कि यार लोग क्या चीज़ देखना चाहते हैं और क्या चीज़ नहीं देखना चाहते हैं, कौन सी प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं, कौन सी नहीं करना चाहते हैं। यही है वो एक्सपर्टीज़ जो डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स को होती हैं, जो इंसाइट्स को रीड करते हैं, जो एनालिटिक्स को एनालाइज करते हैं, जो मार्केट की रिसर्च करते हैं, वो हर प्रोडक्ट को उसकी एड से एनालाइज करके बताते हैं कि यार ये प्रोडक्ट क्या हिट हो सकती है कि नहीं हो सकती। स्केजल, अब स्केजल के अंदर कंटेंट कैलेंडर होगा, आप कैलेंडर से अपना कंटेंट पोस्ट करेंगे, आपका फर्स्ट कमेंट जो आप स्केजूल कर सकते हैं कि यह पहला कमेंट वीडियो अपलोड होते साथ ही क्या जाए। फिर आप इंस्टाग्राम के ऊपर टैग्स लगा सकते हैं, आप टीम टास्क कर सकते हैं, जो भी आप टीम अपने अंदर यहाँ पे लेकर आएंगे। अब एनालाइज में चलते हैं। अब एनालाइज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगेन हमने इसकी बात कर ली है, पहले भी इसने हमें ये दिखाया कोलैबोरेट। अच्छा, अब कोलैबोरेट आई थिंक इज़ वन ऑफ द मोस्ट बिग एडवांटेज ऑफ नेपोलियन कैट। यहाँ पे आप यूज़र्स के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, यहाँ पे आप टीममेट्स के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, यहाँ पे आपके साथ सब्सक्राइबर्स होंगे, यहाँ पे आप लोगों को टास्क असाइन कर सकते हैं और अपना काम और नैरो डाउन करके आसान कर सकते हैं। टॉप रेटेड सोशल मीडिया मार्केटिंग सॉफ्टवेयर जो है उन्होंने इनको क्या रैंक किया है? गेट ऐप एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है, उन्होंने इनको 4.8 रैंक किया है। Captra is also one of the most whooping at this time social media marketing software, उन्होंने 4.7 की है। सॉफ्टवेयर एडवाइस है, और फिर आगे दिस आई डोंट नो दिस इज़ विच कंपनी, बट आई हैव ट्राइड Captra, आई हैव ट्राइड सॉफ्टवेयर एडवाइस, आई हैव ट्राइड गेट ऐप, दे आर ऑल्सो बेस्ट, उन पर भी वीडियो आएगी। नाउ दिस वॉज ऑल अबाउट नेपोलियन कैट। नाउ इफ़ यू गो टू द सॉल्यूशंस कि ये आप लोगों को क्या सॉल्यूशंस ऑफ़र करेंगे, ये तो हमने बात की कि नेपोलियन कैट के फ़ीचर्स क्या हैं, यानी कि वो आपको क्या फ़ीचर्स हैं वो देते हैं, पर हम बात करते हैं कि सॉल्यूशंस क्या हैं इनके, यानी कि ये आप लोगों को क्या सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे आपकी बिज़नेस के लिए। क्योंकि फ़ीचर्स का तो यार हमें पता चल गया है, क्योंकि हमारा मेन फोकस ई कॉमर्स पे, तो हम ई कॉमर्स वाले सेक्टर में जाएंगे और वहाँ पर जाके हम देखेंगे कि यार हमें ई कॉमर्स के अंदर नेपोलियन कैट क्या फ़ायदा देगी, इसके क्या प्रोज हैं क्या कॉन्स हैं। नंबर 1, पोस्ट प्रोडक्ट अपडेट्स, प्रोफाइल के क्रॉस आप देख सकते हैं, कस्टमर क्वेश्चंस एंड रिव्यूज़ को हैंडल कर सकते हैं, ऑटोमेट जो सोशल कस्टमर सर्विस कर सकते हैं, अपने रिजल्ट्स और कंपटीशंस को ट्रैक कर सकते हैं। सपोर्टेड प्लेटफॉर्म्स की हमने पहले बात कर ली, इतने ज़्यादा हैं। 14 डे फ्री ट्रायल मिल रहा है आप लोगों को, ये आपको हेल्प करेंगे मोर प्रोडक्ट सेल करने में, अपने एड्स को ऑप्टिमाइज़ करने में, मोर बेटर कस्टमर सर्विस देने में,
यानी कि अगर आपकी कस्टमर सर्विस सपोर्ट अच्छी है तो जाहिर सी बात है आपको ओवरऑल बिजनेस अच्छा है, क्योंकि अगर आप आफ्टर सेल सपोर्ट अच्छी प्रोवाइड नहीं करें तो फिर कोई भी आपकी बिज़नेस की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। आप इसको मार्केट में सेल भी करने जाएंगे 36 या 20 मंथ्स के प्रॉफिट पे तो कोई बाय नहीं करेगा, क्योंकि वो कहेगा कि यार इसने अपने वैल्यू या ट्रस्ट मार्केट में बिल्ड नहीं किया, और ट्रस्ट बिल्ड होता है आफ्टर सेल मार्केट कस्टमर सर्विस से। आफ्टर वी गो अहेड तो हमें सॉल्यूशंस के अंदर और आगे जो चीज़ें मिलती हैं वो ये है कि आपको हेल्प करेंगे अपनी प्रोडक्ट्स को और ज़्यादा सोशल मीडिया पे सेल करने के लिए, इन्हांस करने के लिए। आप प्रोडक्ट्स को शोकेस कर सकते हैं, ये यूटीएम टैग्स के लिए बहुत हेल्प करते हैं ना। यूटीएम टैग्स जो है वो भी एक सेपरेट बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हम किसी और वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आप फिज़िकल लोकेशंस जो हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास फिज़िकल लोकेशन है तो वहाँ पे आप अपने कस्टमर रिव्यूज़ दे सकते हैं, यानी कि लोग वहाँ पे आएँ तो वो वहाँ पे आके कस्टमर रिव्यूज़ पोस्ट करें, आप उनको हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऑटोमेट रिप्लाई दे सकते हैं जिनकी हमने बात कर ली चैट बॉट्स की। अच्छा, यहाँ पे पब्लिशर होता है, एक सोशल इनबॉक्स होता है, एक ऑटो मॉडरेशन होता है, हमने उसकी भी जो है वो हमने बात कर ली। अच्छा, नाउ दिस वाज के एड मॉडरेशन, एनालिटिक्स एंड एवरीथिंग कि ये आपको हेल्प किस तरह करेगा आपके बिज़नेस को इन्हांस करने के लिए, ठीक है। नाउ यहाँ पे वन मोर थिंग इसकी यहाँ पे ट्रांसलेशन हैं, यानी कि अगर कोई बंदा है वो चाइना से, आप ग्लोबल ड्रॉप शिपिंग करें, ग्लोबल ई कॉमर्स करें, कोई बंदा चाइना से आपको कांटेक्ट करता है प्रोडक्ट के बारे में, तो आपको कस्टमर सर्विस सपोर्ट देने के लिए आपको हर चीज़ गूगल पे जाके या एआई से ट्रांसलेट नहीं करानी पड़ेगी या कोई ट्रांसलेटर नहीं रखना पड़ेगा। इसके अंदर इन बिल्ट कुछ फीचर्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपकी कमेंट्स को ट्रांसलेट करने के अंदर, आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज के अंदर, जो आपको और भी ज़्यादा हेल्प करेगी। कोलैबोरेशंस जैसे हमने पहले बात की कि वो आपको करेंगे, फिर रिपोर्टिंग एनालिटिक्स और कम्पिटिटिव एनालिटिक्स ये भी आपको इसके अंदर हेल्प करेंगे। अब बात करते हैं इसके रिसोर्सेज की। स्टैटिस्टिक्स हेल्प सेंटर, इनका ब्लॉग है, इनकी वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं और इनकी एकेडमी भी है फ्री, जहाँ से जाके आप इनकी सब चीज़ें जो है वो देख सकते हैं और हेल्प भी ले सकते हैं फ्री के अंदर। अब बात करते हैं एंड पे प्राइसिंग की कि नेपोलियन कैट की प्राइसिंग क्या है। तो अब हमारा यहाँ पे हम अपना जैसे हम एक अपना बंडल परचेज़ करते हैं जैज़ का या जोंग का, तो हम वहाँ पे सिलेक्ट करते हैं 7 डे हो, 2 GB डाटा हो, 200 मिनट्स कॉल हो, 100 SMS हो, तो यहाँ पे भी हम उसी तरह इसको करेंगे। हमारे सोशल मीडिया प्रोफाइल कितने हैं, तो हम अगर आपने टिकटॉक भी कर रहे हैं, यूट्यूब भी कर रहे हैं, एडसेंस भी कर रहे हैं, तो हम इसको कर देंगे तकरीबन 6 अकाउंट्स जो हैं वो आपकी प्रोफाइल जो हैं वो आप रन कर रहे हैं। टीम साइज़ इंडिविजुअल कर लेते हैं, ठीक है। ऑल राइट, अब यहाँ पे अगर हम जाएं पे एनविली पे, तो वो हमें कह रहा है कि स्टैंडर्ड $46 है, प्रो 81 है। तो अगर हम इसको यहाँ से अपने प्रोफाइल्स को कम करेंगे तो 75 39 हो जाएगा, 69 32 हो जाएगा, और इस तरह 1 पे जो है अच्छा 3 मिनिमम है। तो मिनिमम आप इस सॉफ्टवेयर को बाय कर सकते हैं $26 का। फिर ये वेरिएशंस हैं जिनको आप आगे जाके खुद स्टडी कर सकते हैं कि यार इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। फिर बता रहा हूँ, बाय करने के लिए कमेंट्स के अंदर और डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहाँ से जाके इसको बाय करें। आप लोगों को बाय करने के बाद रेफरल कोड्स, बोनसेस और सब्सक्रिप्शन क्रेडिट्स भी जो हैं वो मिलेंगे। प्लान्स को आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं, बहुत डिटेल के अंदर बताया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी, जिसके हमने बात किया कि यार नेपोलियन कैट को यूज़ करते हुए कैसे आप अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी या सोशल मीडिया मार्केटिंग जो आपने करनी है इसको कैसे आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, कैसे आप इसको मॉडरेट कर सकते हैं, कैसे आप अपने एनालिटिक्स को एनालाइज कर सकते हैं, कैसे आप ऑल इन वन, मैं हर बार कहता हूँ द वर्ड से दम ऑल, तो ऑल इन वन यानी कि हर चीज़ उन्होंने एक जगह पर जमा कर दी है। और जो सबसे बड़ा मुझे यहाँ पे एडवांटेज नज़र आता है कि मेटा बिज़नेस पार्टनर है, यहाँ पे आपको कोई थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स नहीं मिलेंगे। दूसरी बात ये है कि आपको यहाँ पे ट्रांसलेट मिल रहा है, यानी कि आप लोगों को एक ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि ऑटोमेटिक आपको ट्रांसलेट्स मिल जाएंगे। आपके जो कमेंट्स आते हैं चाइना से आता है, यमन से आता है, जापान से आता है, थाईलैंड से आता है, मलेशिया से आता है। अगर आपको उर्दू आती, इंग्लिश नहीं आती, तो अगर यूनाइटेड स्टेट्स से आता है तो आप उसको भी उर्दू के अंदर ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।